पेट्रोल बढ़ते हुए, डीजल और बढ़ते हुए गैस के दाम में एक रिक्शे वाला कितना कमा पाता है, कितना बचा पाता है और कितना घर को भेज पाता है, खिला पाता है। हाँ, जैसे कि ये कमाई हो या ना हो, दोपहर का खाना तो खाना ही है ना। बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जैसा आपने बताया है ना, 98 से सेवा दे रहे हैं। कितनी दिक्कत आ रही है, कितनी बचा पा रहे हैं, जरा कुछ बताइए। इस समय से साहब 200 बच जाए तो बहुत है। 200 दिन भर में अगर बच जा 9 बजे रात तक तो बहुत है। पत्नी है, इनका सहयोग करती हैं। कितनी मुश्किलें आ रही हैं महंगाई में? महंगाई में तो बहुत है। 20 किलो कोयला रोज चढ़ता है। 20 किलो। कितने बजे उठती हैं और आप ये शुरू करती हैं बनाना? 4 बजे। 4 बजे से 11 बजे। टेम्पू चल जाने के कारण से अब थोड़ा परेशानी है। हाँ, तो उसी में बड़ा गुजर दिक्कत होता होगा। मान लीजिए जिस दिन नहीं कमाए सोचते होंगे क्या घर पे भेजेंगे, है ना? क्या भेजेंगे, कैसे क्या होगा। हाँ। हाँ अब तो वो राशन वाला समझता है कहीं भी आप राशन अपना ले सकते हैं। हाँ, राशन मिलता है। हाँ, हाँ मतलब सरकार से मदद हाँ, मिल रही है। सरकार से एक राशन फ्री मिलता है। दिखाऊंगा ये लोग नहाने वहाने की अपनी व्यवस्था ये बनाते हैं। इसी रोड के किनारे ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं और जीने का तरीका देखिए बड़ा ही निम्न है इनके जीने का तरीका। ये नहाने वहाने की ये व्यवस्था गब्बर प्रजापति ने बनाई है और 98 से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीब हैं लेकिन आपने सुना होगा 50 रुपये में भरपेट खाना। हमारी उम्र तो 60 वर्ष हो गई। 60 बरिस, अब 60 बरिस उम्र में रिक्शा खींच रहे हैं। हम एक रिक्शे पर बैठे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आज शशि भूषण तिवारी गोरखपुर पोस्ट के रिक्शे पर क्या कर रहे हैं। हम आज रिक्शे पर रिक्शे वाले की ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं कि इस बढ़ते हुए पेट्रोल, बढ़ते हुए डीजल और बढ़ते हुए गैस के दाम में एक रिक्शे वाला कितना कमा पाता है, कितना बचा पाता है और कितना घर को भेज पाता है, खिला पाता है। आज यही हम जानेंगे कि कितनी वो कमाई कर रहा है, कैसे खा रहा है। हम बड़े बड़े मॉल में जा सकते थे, बड़े बड़े होटल में बड़े बड़े डोसों को और बड़े बड़े व्यंजन को दिखा सकते थे, लेकिन जहां एक बड़े बड़े टीवी चैनलों से ये गरीब गायब है और ये दुकानें गायब हैं, ये रिक्शा वाला गायब है। इसी रिक्शा वाले की ज़िंदगी को हम आज दिखाना चाहते हैं कि वो जीता कैसे है और ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की दुकानों पर वो खाना खा रहा है, क्या उनके लिए पौष्टिक आहार है कि नहीं, वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है और ये मुख्य विकास की मुख्य धारा में वो कितना पहुँच पाया है। यही हम आज दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी के आसपास का ये जो बगल का दुकान है, जो ठेले पर या जो होटल हैं जहां पर छोटे लोग खाना खाते हैं, वहां वो कैसे जी रहा है, खा रहा है। तो आज हम इस छोटे लोगों की ही ज़िंदगी दिखाएंगे कि वो कैसे जी रहा है। तो आइए हम बातचीत करेंगे। मैंने तो नाम आपको बता दिया है, फिर से औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। ये तमाम लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे। ये रिक्शा वाले हैं और भाई साहब बैठ जाइए, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। और ये आज कितने साल से खाना बना रहे हैं? 98 से पहले। 98 के से पहले ये यहीं बनाते थे? तो यहीं ये खाना बनाते थे। आप देखिए ये इन्होंने दाल बनाई है। ये दाल है, काफ़ी पतला दाल है। थोड़ा पतला दाल बनाया जाता है गरीबों के लिए। गरीबों के लिए। क्यों पतला दाल बना रहे? महंगा हो गया इसलिए? हाँ, महंगा हो गया तभी ना पतला दाल बना रहे हैं। और ये देखिए आलू, जरा आप दिखाइए, है ना। ये किस चीज़ की सब्जी है? आलू गोभी का है। आलू गोभी की सब्जी। हाँ, है। आलू ये, गोभी। चावल है। है। वो अचार है। अचार है और प्याज भी रखे हैं। प्याज है और आटा है। आटा है। ये दाल क्यों इतना पतला? ये पहले पतला था कि महंगा हो गया दाल इसलिए पतला है? पहले गाढ़ा था, बाकी अब महंगा की वजह से पतला बनाया। जीना है। जीने के लिए किया गया। कितना बचा पाते हैं और कितना कैसे लोगों को खिलाते हैं? ये आज सब आप ही के ज़िंदगी के बारे में, है ना, इतनी मेहनत करते हैं और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जैसा आपने बताया, है ना, 98 से सेवा दे रहे हैं। कितनी दिक्कत आ रही है, कितनी बचा पा रहे हैं, जरा कुछ बताइए। इस समय से साहब 200 बच जाए तो बहुत है। 200 दिन भर में अगर बच जा 9 बजे रात तक तो बहुत है। एक हम आपको बताना चाहते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? गब्बर प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? कुशीनगर। कुशीनगर के गब्बर प्रजापति हैं और ये 98 से अपनी सेवाएं होटल के क्षेत्र में दे रहे हैं। इनके पास कोई फ्रिज नहीं है ना, जहां वो इस खाने को ले आकर स्टोर करें और बचे तो फिर सुबह खिलाएं। ये एक तरह से ताज़ा है। रोडों के किनारे जहां रिक्शे वाले खाना खाते हैं वहां ये ताज़ा खाना खिलाते हैं और रोज़ का रोज़ ख़त्म हो जाता है। कितने रुपये थाली है खाना? इस समय तो इन लोगों के लिए तो हल्का दाम है। हाँ, हल्का मतलब क्या? अरे अगर हमको 50 खाना हो 50 रुपया। 50 रुपये में भर पेट है क्या? पेट भर।
पेट भर खाना। इतनी महंगाई में 50 रुपए में पेट भर खाना। अगर किसी को रोटी खाना हो तो पूरा रोटी खा सकता है। हाँ पूरा कि मिला जुला के सब खा सकते हैं। चाहे हम रोटी भर खा लीजिए चाहे चावल भर खा लीजिए, अपने इच्छा से खाइए। यहाँ ये नहीं हम कहेंगे कि नहीं देंगे, देना हमारा। गब्बर प्रजापति गरीब हैं लेकिन दिल बड़ा है, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में जहाँ दाल कितने रुपए किलो है? 100 रुपया, प्याज 20 रुपया। अभी 20 रुपये है। बीच में अगर महंगा हो जाता है प्याज तो आप लोग क्या करते हैं? प्याज बंद कर देते हैं या उसी में थोड़ा थोड़ा चलाते हैं? थोड़ा थोड़ा काट काट कर चलाया जाता है, हल्का हल्का। हल्का हल्का। और अचार दिया जाता है। अचार जैसे गैस पे खाना बनाते हैं या फिर कोयले पर। कोयले पे? कोयला है इस समय 25 रुपये किलो। 25 रुपये की। आते हैं आप पे, आपकी वाइफ है, उनसे बात करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका यहीं रहना होता है, यही इनका आशियाना है, यही इनका बेडरूम है। आप देख सकते हैं यहीं ये खाना बनाते हैं, कोयले पर खाना बना रहे हैं। कोयला कैसे है? कोयला 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो कोयला है। ये कितना बना पाते हैं? ये इनकी धर्मपत्नी है, इनका सहयोग करती हैं। कितनी मुश्किलें आ रही हैं महंगाई में? महंगाई में तो बहुत है। 20 किलो कोयला रोज जलता है, 20 किलो। कितने बजे उठती हैं और आप ये शुरू करती हैं बनाना? 4 बजे। 4 बजे से 11 बजे। अब कितना बचा पाती हैं? पहले कुछ बचा लेती थी कि अब? हाँ। कुछ बचा तो अब ना है, अब तो पनिए में। कितने बच्चे हैं? 4। मतलब दिक्कत आ रही है। दिक्कत और ये अच्छा, ये किसका सामान है? ये सारा चीज बैग हो? हमने। यहीं आप लोग सोते भी हैं? खाना यही बनाते हैं, यहीं सोते हैं? हाँ यही जा। ये 3 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं? 4 के खुद बना। ये 4 बच्चे हैं। आप देखिए ये कोयला है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये लोग नहाने वहाने की अपनी व्यवस्था ये बनाते हैं। इसी रोड के किनारे ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं और जीने का तरीका देखिए बड़ा ही निम्न है इनके जीने का तरीका। ये नहाने वहाने की ये व्यवस्था गब्बर प्रजापति ने बनाई है और 98 से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीब हैं लेकिन आपने सुना होगा 50 रुपये में भरपेट खाना। गब्बर जी पहले कितना बनाते थे, अब कितना बना रहे हैं? पहले तो हम 25 किलो चावल बनाते थे। हाँ। अब 25 किलो में के चला, इस समय 4 किलो में हम पार हो जाते। का धैलवा चौला ही का धैलवा आप पे देखी ना। वो अब पहला है। अभी समझ लीजिए 40 रुपये किलो का चावल हम लोग बनाते हैं। अच्छा 40 रुपये किलो का चावल। हाँ अभी इसमें भी लोग मुलाई कर रहे हैं कि भैया इतना ना इतना ले लो। अब देखिए देख रहे हैं, देखिए बड़ा अच्छा क्वालिटी का ये चावल है ना। ये 40 रुपये किलो का चावल गब्बर बनाते हैं। और गब्बर पहले कितना बनाते थे? पहले तो हम 25 किलो चावल बनाते थे। हाँ, अब इस समय 4 किलो। दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत, बहुत। ये देखिए गरीब हैं लेकिन किसी तरह की कोई मांग नहीं है। पहले इनका कहना है कि 25 किलो चावल बनाते थे। इनके पास कोई ऐसा फ्रिज नहीं है जहां ये बचे हुए खाने को रख सकते हैं। हम सोच रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया से ये गायब हो गए हैं गरीब, इनको हम दिखाएं, इनकी परेशानियों को हम दिखाएं और ये समझाएं कि किस तरह से गब्बर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नाम तो गब्बर है लेकिन संघर्षों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमने बताया कि कैसे ये करते हैं। कुछ रिक्शा वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, है ना। क्या नाम पड़ेगा? सर हमारा नाम जोगिंदर कुशवाहा है। कितना कमा लिए हैं अभी तक जोगिंदर? अभी जी तो यहाँ कामे नहीं चल रहा है, अभी तो 150 रुपया कमाए हैं। हाँ, कामे नहीं चल रहा है और चौक पर रिक्शा खड़ा होता है तो चौक पर सब्जी वाले और राशन सब्जी वाले और फल वाले वहाँ ठहरने नहीं देते हैं। अच्छा आप लोग एक मिनट आ रहे हैं। जैसे आप लोग रिक्शा किसी चौराहे पे खड़ा करते हैं तो पुलिस तो बाद में आती है, वो फल वाले और सब्जी वाले आपको परेशान करते हैं, हवा खोल देते हैं, हवा खोल देते हैं। कभी कभी किसी को धप्पड़ भी मार देते हैं, गाली बकते हैं। और पुलिस वाले से कहने से पुलिस वाले रिस्क नहीं लेती है, बोलते हैं भागो 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 यहाँ से, खदेड़ देती है। कोई आप बताइए, आप कुशीनगर से हैं? नहीं, हम बिहार से हैं और अपना जीविका उपार्जन करने के लिए यहाँ आए हैं, है ना। वहाँ रिक्शा चलाएंगे तो एक ये रहेगा कि रिक्शा चला रहे हैं और दूर जगह ये हम वीडियो बना रहे हैं तो इससे आपको दिक्कत नहीं ना है? नहीं, प्रतिष्ठा बचाने के लिए आदमी कहीं जाता है अपने गांव नगर छोड़। तो इस पे तो आपको सब देखेगा, नहीं तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है? इस पर दिक्कत आएगा। काहे दिक्कत आएगा? आदमी छिप कर काम करता है, चलाता है। हाँ इसलिए तो नहीं हम दिखाएं। नहीं दिखाए, बोल हो तू। तो ये तमाम लोग हैं। देखिए क्या खा के आप सुबह निकलते हैं? सुबह चावल सब्जी और दाल। आराम से बोलिए, आपके लिए चैनल। हाँ
चावल सब्जी घर पे दाल। बनाते हैं? हाँ, घर पे बनाते हैं। हाँ। और दोपहर में हम लोग होटल में खा लेते हैं। होटल मतलब आप देखते होंगे जब जब कमाई हो जाता होगा, हाँ। जब कुछ पैसे हो जाते होंगे तब आप होटल में जाते हैं। हाँ, जैसे कि ये कमाई हो या ना हो, दोपहर का खाना तो खाना ही है ना। आपको किस तरह की लगती है कि एक प्रशासन की तरफ से आपको सुविधा मिलनी चाहिए? एक तरफ रोजगार नहीं है और आप रिक्शा लेके स्वाभिमान के तरीके से प्रतिष्ठा के तरह से नौकरी करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। ये फल वाले सब्जी वाले आपको परेशान करते हैं। ऐसे तो आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री यहाँ का है, हाँ। उनका प्रशासन है, सब किसी के लिए कानून एक समान है। हाँ। लेकिन और सब गरीबों के लिए और रिक्शा चालक के लिए कोई कानून। कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? ऐसे काम तो हम मजबूरी में 20 बरस से कर रहे हैं। मजबूरी में कर रहे हैं। लड़का लोग का करता है? लड़का 3 लड़के हैं, हाँ, पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। हाँ, काम चल जाता है। गाँव में दिक्कत से कैसे काम चलता है। पहले तो अच्छा पैसा कमा लेते थे, हाँ। लेकिन अब टेम्पू चल जाने के कारण से अब थोड़ा परेशानी हो है। रही है ना? हाँ, तो उसी में बड़ा गुजर दिक्कत होता होगा। मान लीजिए कि जिस दिन नहीं कमाए सोचते होंगे क्या घर पे भेजेंगे, है क्या ना? हाँ, क्या भेजेंगे, कैसे क्या होगा। हाँ। हाँ अब तो वो राशन वाला समझता है कहीं भी आप राशन अपना ले सकते हैं। हाँ, राशन मिलता है। हाँ। हाँ मतलब सरकार से मदद हाँ, मिल रही है। सरकार से एक राशन फ्री मिलता है। हमारी उम्र तो 60 वर्ष हो गई। 60 बरिस, अब 60 बरिस उम्र में रिक्शा खींच रहे हैं, बहुत समस्या होगा तभी न खींच रहे हैं। का समस्या हो रहा है? अरे परेशानी है, बाल बच्चा है, तो शादी ब्याह करना है तो जरूर कुछ करना पड़ेगा करेगा। पहले कितना भेज लेते थे, अब तो महंगाई पेट्रोल वगैरह बढ़ गया। लोग रिक्शा ज़्यादा यूज कर रहा है कि नहीं? रिक्शा कहाँ निकल गल बैटरी वाली, तब से वो कहाँ यूज करता है। अब तो रिक्शा बंद होता। बनाते खाते हैं कि यही खाते यही होटल में खाते हैं। हैं? खाना वाना खिलाता है बढ़िया, बता रहा था 50 रुपये में भर पेट खाई। हाँ, 50 में खिलाता है। तो सवेरे का खा के निकलते हैं? सवेरे नाश्ता उता करके निकलते हैं 12 बजे। क्या नाश्ता करते हैं? का करते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, बस समोसा खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। पहले जैसा बरकत नहीं है, पहले ऐसा नहीं है। समस्या है। हाँ, समस्या बहुत है। बैटरी के चलते है, बैटरी के चलते है। और ये प्रशासन पुलिस वाला भी पड़ता है। हाँ, चौराहा पर कोई खड़ा नहीं होकर देते हैं। तो जब खड़े नहीं होगे तो लेके कैसे जाए? कैसे लेके जाएंगे? हाँ, समस्या हो रही है। तो आप देखिए किस तरह से समस्या हो रही है इनको। इन्होंने बताया कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ये छोटे छोटे नौनिहाल हैं। कहीं पढ़ाते नहीं है क्या बच्चों को? पढ़ाते हैं कहाँ पढ़ाते हैं? भाई स्कूल में अभी नाव नहीं लिखा रहा था, तो इसलिए हम कहे कि भाई अब ये लोग 10वीं जाएंगे 9वीं में घर, और 9वीं के बाद सब आएंगे तब इसके बाद इनको नाव लिखाया जाएगा। हाँ, बड़ा गब्बर जैसे बता रहे हैं, पहले 25 किलो तक चावल वावल बना लेते थे। अच्छा चावल बनाते हैं आप, है ना? तो हम भी अब तो खाना खा के आए, नहीं तो खाना हम भी खाते हैं। हमारे लिए बड़ी और छोटी जगह कोई बड़ी बात नहीं है ना? यहाँ ताज़ा बनता है, ताज़ा बनाया जाता है। अगर जो सामान बच जाता है वो हम लोग फेंक देते हैं, नहीं तो गाय के डाल दिया जाता है बस। हाँ, जब फ्रिज नहीं है कहाँ कहाँ रखेंगे? हम आदमी अब अगर मादनी किसी को हम बसिया खिला देंगे तो कोई हमारे यहाँ आइबे नहीं करेगा, इसलिए कि जो सामान रहता है वो गाय का डाल दिया जाता तो है। ये सब्जी, एक सब्जी देते हैं आप, दाल देते हैं, अचार देते हैं, रोटी सब्जी देते हैं, सब्जी बदल बदल के बदल बदल के बनाया जाता है। बनाया जाता है। हाँ, कमाई नहीं भाई, नहीं समय कमाई नहीं बा तो वही से नहीं बनता। अपने भर के होते ना का सीट पेट बराबर हो जाता। लेकिन का जनता बानी लेकिन तो आप देखिए, मैं आपको अजलान के नज़रों से, अजलान के कैमरे के नज़रों से मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक गरीब कैसे ज़िंदगी जी रहा है। ये स्वाभिमानी वर्ग है। आपने देखा, भाई साहब ने कहा कि मजबूरी है तो हम रिक्शा खींचते हैं। उम्र 60 साल की है, ये भी रिक्शा खींच रहे हैं अपने परिवार घर को चलाने के लिए। कितनी समस्याएं आ रही हैं। इनका ये कहना है कि हम रिक्शे वाले हैं, फल वाले और सब्जी वाले, हमारे रिक्शे के टायर की हवा निकाल देते हैं, काफ़ी परेशानियां आती हैं। एक तरफ रोजगार नहीं है, कोई स्वाभिमान से जीना चाहता है तो कम से कम इन्हें बेहतर सुविधा दी जाए और प्रशासन को देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा जाम में ये समस्याएं पैदा करते होंगे। बड़ी बड़ी अगर गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, लग्जरी गाड़ियां लगी हुई हैं, भीड़ है, तो लोग उसको बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं कि हाँ यहाँ इस क्षेत्र में भीड़ है। लेकिन जब एक रिक्शा वाला जब भीड़ लगाता है तो उसको सब लोग दुदकारते हुए भगा देते हैं। थोड़ा सा देना चाहिए इस महंगाई के समय में। ये कम से कम किसी से कुछ मांग नहीं रहा है, स्वाभिमान से अपना 2 पैसा कमाने की कई बात कर रहा है। कैमरा संभाल रहे हैं अजलान। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।